हेलो एवरीवन, आई एम बी कुमार। स्टडी विद बी कुमार में आपका स्वागत है। आज मैं नंबर सिस्टम का पार्ट 3 लेकर आया हूँ। प्रीवियस वीडियो प्लेलिस्ट में अपलोड कर दी गई है। चलिए आज हम कुछ बेसिक पॉइंट नंबर सिस्टम का डिस्कशन करते हैं। चलिए प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था यूनिट नंबर कैसे फाइंड करते, चाहे वो मल्टीपल हो या पावर्स में हो, ये सब हमने देखा था। उससे पहले हमने देखा था कि कौन सा नंबर किस नंबर से डिविजिबल है, उस सारे रूल को हमने देखा था। चलिए आज हम न्यू बेसिक पॉइंट को देखते हैं। चलिए ऑपरेशन ऑफ डिवीज़न ऑन नंबर। ऑपरेशन ऑफ डिवीज़न ऑन नंबर, संख्याओं पर भाग की संक्रिया। ठीक है, ये हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं और इस चीज़ को हम फिर रिमाइंड कर रहे हैं। जैसे कोई एक नंबर है बी, एक को डिवाइड कर रहे हैं बी से, ओके, और एक्स टाइम में डिवाइड हो रहा है, समथिंग है, कुछ भी आ रहा है, और रिमाइंडर हमारा शेषफल क्या हो रहा है, वाई मेरा आ रहा है। इस टाइप का हमको देखना होता है। चलिए हम देखते हैं, इसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, ए इक्वल टू इस दोनों को क्या करते हैं, मल्टीपल करते हैं। ओके, इस दोनों को हम क्या करते हैं, मल्टीपल करते हैं। चलिए करते हैं, बी एक्स प्लस वाई। ओके, बी एक्स प्लस वाई, यहाँ से हम लोग देखते हैं। अब देखिए इसमें कुछ कंडीशन है। वाई जो हमारा रिमाइंडर है वो 0 से छोटा नहीं होना चाहिए, ओके, और बी से हमारा बड़ा नहीं होना चाहिए, ओके। और एक कंडीशन ये है कि बी जो है हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब क्यों नहीं होना चाहिए एक बार देख लेते हैं। जैसे कि हम 12 में 4 से डिवाइड करते हैं, 3 टाइम्स में लग रहा है 12। यहाँ पर देखिए हमारा शेषफल क्या आ रहा है, 0 है, पर 0 से कम नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0 से कम, जैसे कि निगेटिव में नहीं होना चाहिए, ओके, लेकिन 0 से ऊपर होना चाहिए। बट इस नंबर, इसको हम क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं, इससे क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। बी हमारा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए, ओके, तभी वो सक्सेसफुल हो जाएगा। अगर यहाँ पे 20 4 यहाँ 5 हो गया तो एक टाइम से और डिवीज़न हो जाएगा, तो इसलिए इससे क्या है, बी से कभी भी बड़ा नहीं होना चाहिए वाई को। एक तो ये हो गया। अब दूसरा कंडीशन में हम लोग क्या देखते हैं, बी के कि देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ बी के 4 है, अगर 4 की जगह 0 कर देते हैं, जैसे 12, अब भाग में क्या ओपन करते हैं, 0 करते हैं, ठीक है। अगर हम किसी भी नंबर में नीचे अगर 0 आता है तो उसका क्या वैल्यू आता है, इन्फिनिट है, जो कि हमारा डिवीज़न में आना नहीं चाहिए, इसलिए गलत हो जाएगा। तो ये दो रूल को हमको फॉलो करना है, ओके। चलिए अब इस पर हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक पे। चलिए प्रीवियस ईयर पेपर का एक क्वेश्चन देखते हैं हम। यदि किसी संख्या को 361 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 47 रहेगा, ओके। से किसी नंबर है, क्या कोई नंबर है n, ठीक है। अब देखिए 361 से विभाजित किया जाए, मतलब एक की जगह 361 है, किससे विभाजित किया जाए, किसी संख्या से विभाजित, मतलब कि x से विभाजित किया जाए, और शेषफल हमारा क्या हो जाता है, 47 है, ठीक। बोल रहा है उसी संख्या को, मतलब उसी नंबर को 19 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या कि 19 का मल्टीपल एक बनाते हैं, तो 361 क्या होता है, 19 का मल्टीपल है, ठीक है। तो फिर हमको इधर 19 तो आ नहीं रहा है, तो हम 47 को इस तरह तोड़ेंगे जो 19 का मल्टीपल हो। तो हम देखते हैं 361 x प्लस 19 का मल्टीपल 38 होता है हमारा,
ओके, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग यहाँ क्या देखते हैं, इस पर हम 19 का कॉमन लेते हैं तो यहाँ होता है 19x + 2 + 9, ये हमारा है n बराबर। अब ये पूछ रहा है कि यदि उसी संख्या को 19 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। ठीक, ये 19 है, ये इतना मल्टीपल में इसको इस नंबर को डिवाइड किया गया तो हमारा शेषफल कितना आया 9 आया। तो हमारा फॉर्मूला क्या था b × x + y। तो शेषफल की जगह पर हमारा क्या है y आया, y की जगह पर क्या आया हमारा 9। तो हमें क्या पता चला आंसर कि यहाँ पे 9 इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे, उस हिसाब से सॉल्व करते जाएंगे। ऐसा नहीं कि हम पूरे क्वेश्चन को एक साथ पढ़ लें फिर हम सॉल्व करना स्टार्ट करें, नहीं, इस तरह से नहीं करना है। यदि किसी संख्या को 361 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या रहेगा, 361 से विभाजित किया जाए, जाहिर से किसी मल्टीपल में वो विभाजित होगा तो हमने मान लिया x, शेष हो जाए 47। ओके, अब इसी नंबर को 19 से विभाजित किया जाए तो यहाँ 19 का मल्टीपल आ रहा है, 19 से विभाजित किया जाए, जिससे विभाजित करते हैं उसको हम a बोलते थे, b बोलते थे, जिसको हम डिवाइड करते थे उसको हम क्या बोलते थे v। भाज्य हमारा हो गया नंबर, भाजक हो गया हमारा b, और भागफल हो गया x, और शेषफल हो गया हमारा y। तो उस टर्म में हमने क्या किया 19 के टर्म में बना दिया। तो 19 से डिवाइड करने पर इस नंबर को कितना बार में डिवाइड किया, इतना टाइम्स में हमने डिवाइड किया, और शेषफल हमारा क्या बचा 9। तो हमारा आंसर क्या आ गया y = 9। तो 9 y हमारा क्या है शेषफल। ओके, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं, दैट्स क्लियर। देखिए अब हम देखते हैं भाजकों की संख्या। अगर कोई नंबर दे दिया है, जैसे कि कोई भी नंबर एक उठा दे दिया, उसमें पूछा जाएगा क्या कि इसमें इस नंबर को कितने नंबर से डिविजिबल है या नहीं है। ओके, ये फाइंड करना होता है। तो देखिए हम देखते हैं, नंबर ऑफ डिविजर्स। नंबर, देखिए इसको एक तरह से कंपोजिट नंबर भी हम बोल सकते हैं, डिविजर और कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है कि वही नंबर ना जो एक और स्वयं को छोड़ के अन्य किसी भी नंबर से डिविजिबल हो जाए, उसे हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो ये भी उसी टाइप की बात कर रहा है कि एक नंबर में कितने नंबर से वो खुद और स्वयं से ज़्यादा नंबर से अगर डिविजिबल है तो वही हमको फाइंड करना है। तो चलिए इसका कुछ फॉर्मूला है वो देख लेते हैं। जैसे n एक नंबर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ए पे p, बी पे q, r, डी पे हमारा s हो तो, और एक बात और, जो भी नंबर दिया हो एक और n को छोड़ के, क्या निगलेक्ट करके, एक और n को छोड़कर सभी नंबर को चेक करना है, ठीक है। अगर ऐसा कंडीशन लिखा हो तो हम क्या करेंगे वो देखते हैं। जितना भी पावर है उसमें सब में +1 करके -2 करेंगे। कब करेंगे, जब ये कंडीशन लगा हो, जब ये कंडीशन लगा हो। अगर ये कंडीशन नहीं लगा होगा तब हम यहाँ क्या करेंगे, -2 को नहीं यूज करेंगे, -2 को यूज नहीं करेंगे। ओके, चलिए दैट्स क्लियर। एक एग्जांपल लेकर हम लोग चेक करते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन लेते हैं।
फाइंड द नंबर ऑफ डिविजर्स। ओके, अब ये नंबर 216 है। बस इसमें कंडीशन दिया है 1 और 216 को छोड़कर। ओके, तो हम इसका क्या कंडीशन लगाए थे कि इसमें हमको क्या करना, जब हम कुछ खुद से और एक से जो नंबर दिया उसको और एक से छोड़ के अगर बात करें तो -2 को हमको यूज करना है। अगर ये कंडीशन नहीं लगा हो तो -2 को हमको यूज नहीं करना है। ओके, तो पहले हम 216 का फैक्टर ले लेते हैं। ओके, तो 216 का हम क्या करते हैं, पहले फैक्टर ले लेते हैं। 2 से करते हैं 108, 2 से क्या हो गया 54, 2 से 27, 3 से 9, 3 से 3, तो कितना हो गया, तो 216 का फैक्टर हमने तोड़ा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब हमको एक चीज़ यहाँ पे और दिख रहा है, क्या 2 पे पावर क्यूब इंटू 3 पावर क्यूब। ओके, तो अब हम इस नंबर को फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे कि यहाँ पावर क्या है 3 है, तो 3 + 1, और यहाँ पे भी क्या है 3 + 1। अब यहाँ कंडीशन क्या है, 1 और 216 को छोड़कर। जब इस कंडीशन को लागू किया जाता है तो हम इसमें क्या करते हैं -2 को लगा देते हैं। 3 1 4 इंटू 4 -2, तो 16 - 2 बराबर 14। 14 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके, दैट्स क्लियर। इस तरह से अगर हमारा बात किया जाए कि फाइंड द नंबर ऑफ डिवीज़न 216 और इस कंडीशन को नहीं लगाया जाए तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, डायरेक्टली 16 आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा, डायरेक्ट 16 आ जाएगा। बट अगर इस कंडीशन को हमको लगा दिया जाए तो हम क्या करेंगे, 2 का यूज करेंगे, तब हमारा आंसर क्या आएगा 14 आएगा। इस बात को आप ध्यान रखें। ओके, दैट्स क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखने जा रहे हैं नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। फिर नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ओके, तो ये क्या होता है, आवाज गुणनखंडों की संख्या। ओके, आपको एक गुणनखंड दिया हुआ हो गुणनफल और उसमें पूछे कि इसमें कितने आवाज गुणनखंड की कुल संख्या है, उसको हमको फाइंड करना होता है। ओके, मान लीजिए एक गुणनखंड है, नंबर ले लेते हैं, जैसे कि सेम एग्जांपल ए पे पी इंटू बी पे क्यू इंटू आर इंटू डी पे एस। इस टाइप से हमारा नंबर दिया है, तो हमें क्या करना है, कैसे फाइंड करना है, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कैसे फाइंड करना है, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कैसे फाइंड करना है। सभी पावर को आपस में जोड़ दो, p + q + r + s, ये हमारा रूल होता है। ओके, चलिए अब हम इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं, तब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ठीक,
अब क्वेश्चन क्या है, 4 पावर 9 इंटू 9 पावर 4 इंटू 7 पावर 7, ये एक मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है। ओके, अब इस चीज़ को हमको क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर फाइंड करना है। ओके, तो चलिए हम फाइंड करते हैं। पहले इस नंबर को हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो 4 है तो 2 इंटू 2 हो सकता है, पावर क्या हो गया हमारा 9 हो गया। यहाँ क्या होगा 3 इंटू 3 हो गया, इस पर पावर क्या होगा हमारा 4 होगा, इंटू 7 पावर 7। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ और क्या है, 2 पावर 9, 2 पावर 9, 3 पावर 4, 3 पावर 4 इंटू 7 पावर 7 आ गया। तो हमें क्या रूल है नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर निकालने का, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, फैक्टर का क्या रूल है, सभी को आपस में ऐड कर देना है। तो 9 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 7, अब टोटल नंबर को ऐड कर देते हैं। 9 9 18 4 22 4 26 7 33, तो हमें कितना आया 33 आंसर आया। ओके, इस तरह से हम और भी एग्जांपल लेके चेक कर सकते हैं। दैट्स क्लियर। ओके, चलिए हम लोग न्यू पॉइंट पे डिस्कस करते हैं और देखते हैं। चलिए न्यू टू पॉइंट, काउंटिंग नंबर ऑफ जीरो। क्या चेक करते हैं हम लोग, काउंटिंग नंबर ऑफ जीरोज़। ठीक है, काउंटिंग नंबर ऑफ जीरोज़। जैसे अब ये हम क्या देखते हैं इसमें, जैसे हमारा 10 का फैक्टोरियल है। ओके, अब पूछ दिया जाए इस फैक्टोरियल में 10 का फैक्टोरियल में कितने टाइम्स जीरो है, कितने टाइम्स जीरो है, ये हमें फाइंड करना है। तो हमें इस फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इस टाइप से हमको सॉल्व करना होगा। फिर हमें जाके पता करना होगा कि सारे मल्टीपल में कितने टाइम्स जीरो आ रहे हैं। ओके, तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है हमारा। तो अब एग्ज़ाम में हमारे पास इतना टाइम तो है नहीं कि इतना लंबा हम सॉल्व करें, बट हम सॉल्व कर सकते हैं, बट इतना टाइम हमारे पास पॉसिबल नहीं है कि हम इतना टाइम लगा के सॉल्व करें। ओके, तो इसलिए हम इस पर एक ट्रिक देखते हैं। ओके, तो हम देखिए कोई भी फैक्टोरियल है, जैसे कि हमें 10 का फैक्टोरियल निकालना है, जो भी फैक्टोरियल होगा उसको हम क्या मान लेते हैं, n फैक्टोरियल मान लेते हैं। ठीक है, अब इसमें हमको पूछा जाए n फैक्टोरियल में कितना टाइम्स जीरो है, तो उसके हम क्या रूल देखते हैं, चलिए वो देखते हैं। n अपन, ये देखिए रूल है, इसको आप याद रखेंगे, n/5, जितना बार ये बढ़ते जाएगा 5 का पावर बढ़ते जाएंगे। जैसे n/5 का स्क्वायर, n/5 का क्यूब, n/5 का 4, इस तरह से हम लोग बढ़ाते जाएंगे। अब ये कब तक बढ़ाते जाएंगे, जब तक ये इससे डिविजिबल हो रहा हो तब तक तो ठीक है। जैसे ये नंबर इस नंबर से ज़्यादा हो जाए तो वहाँ पर हम स्टॉप कर देंगे। ये नंबर से जब ज़्यादा हो जाए तब हम क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे इस। ओके, अब वो कैसे स्टॉप करेंगे वो चलिए वो हम एग्जांपल के साथ देखते हैं, फिर हमें समझ में आएगा। ओके, चलिए हम इसी का फाइंड करते हैं, 10 फैक्टोरियल का। अब इस 10 फैक्टोरियल में क्या पूछा जाए कि इसके एंड में कितने टाइम्स जीरो है, एंड में कितने जीरो हैं। ओके, चलिए हम क्या रूल बताए थे कि
इस पर्सन को क्या मानना है, हमें n मानना है, n फैक्टोरियल। तो फार्मूला क्या था, n/5, ओके, प्लस n/5 का स्क्वायर प्लस n/5 का क्यूब। इसी तरह हम बढ़ाते जाएंगे, ओके। अब कब तक बढ़ाते जाना है कि जब तक ये इसके इक्वल हो तब तक ठीक है। जैसे ये n से बड़ा हो जाए तो हमको क्या करना है, स्टॉप कर देना है, ओके। चलिए अब हम देखते हैं n की जगह क्या है, हमारा 10 है अपॉन 5। 5 से 10 को डिवाइड करते हैं तो क्या हो, 2 टाइम्स आ रहा है, मतलब अभी बड़ा नहीं हुआ है। तो 5 10 से बड़ा नहीं हुआ तो अभी एक स्टेप आगे और जाएगा। तो 10 से यहाँ पे है, अब यहाँ तक 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है। 25 हमारा क्या है, 10 से ज़्यादा हो रहा है, तो बस हमको यहीं पे स्टॉप कर देना है, ओके। तो आप देखिए हमको ये देखना है कि कौन किससे कितना टाइम्स डिवाइड हो रहा है। तो हम 10 में देखिए 5 से 2 टाइम्स डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ पर लिख लेना है 2, ओके। अब यहाँ पर हम डिवाइड नहीं कर सकते तो यहाँ पर 0 ले लेना है। तो हमारा कितना आ जाएगा, 10 के फैक्टोरियल में क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स 0 आ जाएगा, ओके। तो हमारा क्या हो गया, इंटीजर वैल्यू क्या हो गया हमारा, इंटीग्रल वैल्यू क्या आ गया हमारा, इंटीग्रल वैल्यू इज 2। दिस इज राइट आंसर, ओके। चलिए एक एग्जांपल और हम चेक करते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं वह इसका फाइंड करना है, एक क्वेश्चन देखते हैं। नंबर ऑफ जीरोज एट end of ठीक है। अब इस नंबर को फाइंड करते हैं। तो हम क्या पहले बताए थे कि जो भी फैक्टोरियल दिया जाए उसको हम क्या मानते हैं, n मानते हैं। तो चलिए वही प्रोसेस हम चेक करते हैं, सॉल्यूशन, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 126/5। तो 5 तो अभी छोटा है तो एक प्रोसेस और आगे जाकर देखते हैं। तो 126/5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर क्या है, 25 आ रहा है, 25 अभी भी छोटा है। तो फिर हम क्या देखते हैं, 126/5 का क्यूब, ओके। तो 5 का क्यूब 125, तो अभी भी छोटा है, तो एक स्टेप और आगे चलते हैं हम, 126/5/4। तो अब क्या हो गया, 625 आ गया, ओके। तो 625 126 से हमारा क्या है, बहुत ही ज़्यादा है, तो हम यहीं पे क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे। यहीं पे हम क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे। तो आप चलिए हम डिवाइड करके देखते हैं। तो 126 में 25 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स में हमको डिवाइड हो सकता है, तो 25 टाइम में डिवाइड हो सकता है। तो हम यहाँ लिख देंगे 25। हमको यहाँ शेषफल से कोई मतलब, हम बस ये देखते हैं कितना टाइम्स में ये डिवाइड हो सकता है, कितना बार में ये भाग लग सकता है, बस हमें ये चेक करना होता है। जैसे 25 में 125 से भाग देंगे, 126 से भाग देंगे तो 5 टाइम में हम चेक कर सकते हैं, ओके। यहाँ पर देखिए 125 आ रहा है, इसमें हमको डिवाइड करना है तो कितना टाइम लगेगा, 1 टाइम्स लगेगा, ठीक। इसको तो छोड़ दीजिए, अब इसको निगलेक्ट कर दीजिए या 0 लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। 25 5 30 1 31, तो इसमें हमारा क्या इंटीग्रल वैल्यू क्या आ गया, 31 आ गया, ओके। तो 31 क्या आ जाएगा इस फैक्टोरियल में, 31 जीरोज आएगा, ओके। ये हमारा आंसर हो गया, ओके। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। चलिए हम 500 का फैक्टोरियल देखते हैं। ओके, चलिए हम इसका चेक करते हैं। बस वही रूल है, इसको हमको क्या करना है, n मान लेना है, ओके। तो चलिए हम चेक करते हैं। 500/5, अभी छोटा एक स्टेप और आगे जाएगा। 500/5 स्क्वायर 25, अभी और एक स्टेप रहेगा। 500/5 का क्यूब 125, ओके। अभी और एक स्टेप और आगे जाएगा। 500/5 का 4, तो 5 का 4 क्या होगा, 5 × 5 25, 25 × 5 125, 125 × 5,
625। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ज़्यादा हो जा रही है, तो यहीं पे हमें क्या करना होगा, स्टॉप कर देना होगा। तो हमें इस 3 टर्म को देखना है। 5 से इनको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 100 टाइम्स लगेगा, प्लस 25 से इसको भाग दें, 25 दूनी 50, 20 आ जाएगा। ओके, यहाँ देखिए 25 इंटू 25 5 इंटू 5 इंटू 5, 125 से 500 को डिवाइड करेंगे तो हमारा 4 टाइम्स में डिवाइड हो जाता है। तो सभी नंबर को आपस में ऐड करते हैं, तो 120 4 124, तो 124 जीरो आंसर आ जाएगा हमारा। ओके, दैट्स क्लियर। चलिए हम न्यू पॉइंट, चलिए देखते हैं। पॉलिनोमियल थ्योरम। देखिए इसमें क्या होता है कि पॉलिनोमियल थ्योरम का रूल लग के एक फॉर्मूला बनेगा, जिसका आपको एग्जाम व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी टाइम से ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। चलिए हम देखते हैं। और कोई नंबर हो जैसे x प्लस ए पावर n अपॉन x, ये चीज़ क्या हो हमारा सेम होना चाहिए, ये चीज़ क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये इसका क्या होगा, ए पावर n अपॉन x आ जाएगा। इस फॉर्मूले पे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं हमारे, ठीक है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। और ये अभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, एक एग्जांपल के साथ हम लोग देखते हैं। ओके, चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं क्वेश्चन लेके। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि 90 पावर 99 डिवाइड 8। अभी क्वेश्चन ये आता है कि 9 पावर 99 से 9 को 8 से अगर हम डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं, 8 से डिवाइड करते हैं तो हमारा शेषफल क्या आएगा, शेषफल कितना आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, ये हमको चेक करना होता है। ओके, ये चेक करना है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, चलिए हम चेक करते हैं। तो 9 पे पावर 99 अपॉन 8। तो आप देखिए यहाँ फार्मूला क्या है, यहाँ पे x और यहाँ पे x, ये दोनों सेम बनाना है, तो कैसे बनेगा वो बताइए। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वेरी सिंपल, 8 प्लस 1 पावर 99 कर सकते हैं। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, चलिए हम इसको यहाँ नहीं नीचे देख लेते हैं। ओके, चलिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 9 को 8 कैसे बना सकते हैं, तो 8 प्लस 1 बना सकते हैं। ओके, पावर हम 99 कर सकते हैं, अपॉन 8 कर सकते हैं। अब यहाँ एक चीज़ आप देख सकते हैं कि ये 8 और ये 8 सेम हो गया। तो अब इस पर हमको फार्मूला क्या था, फार्मूला ये था कि ए पावर n अपॉन एक्स। ए हमारा क्या है, एक क्या है हमारा ए है, क्या है ए है, और 8 हमारा क्या है एक्स है। फार्मूला क्या था हमारा, ए पावर n अपॉन एक्स के टर्म में बनाना है। ओके, तो हम यहाँ पे क्या बना सकते हैं, 1 के पावर 99 अपॉन 8। आप जानते हैं 1 के पावर 99 का वैल्यू 1 ही होगा, 1 अपॉन 8 हो जाएगा यहाँ पे। ओके, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए हम कुछ और एग्जांपल लेके चेक करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन एक लेते हैं। फाइंड रिमाइंडर ऑफ 9 पावर 50 अपॉन 7। इसमें हमको क्या फाइंड करना है कि कितना रिमाइंडर मेरा होगा। ओके, हमको ये फाइंड करना है। तो हम चलिए देखते हैं क्वेश्चन की ओर, एक सॉल्व करते हैं।
ओके, चलिए पहले हमको क्या 9 को 7 बनाना है, कैसे बनाना होगा वो देखते हैं। ओके, 7 + 2/50, यहाँ पे क्या हो जाएगा 7। तो अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 7 और ये 7 सेम हो रहा है, तो क्या हमारा हो जाएगा 2/50/7। ये तो मेरा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इतना तो सेक्सुअल हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सेक्सुअल हमारा क्या होगा 7 से छोटा होना चाहिए। ओके, तो अब हम इसको फिर से हम देखते हैं कि यहाँ फिर से 7 बनाते हैं और फिर देखते हैं कि क्या आता है। तो हम यहाँ देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि यहाँ पर 2/3 बना सकते हैं। अगर 2/3 बनाएंगे तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा वो देखते हैं। तो पहले हम इसको 2 टाइम में चेंज करते हैं, क्योंकि देखिए 8 को हम बनाएंगे तो 7 + 1 8 होता है, तो 2/3 चाहिए। तो यहाँ पे 2/3 रखने के लिए हमें यहाँ कितना से मल्टीप्लाई करें जो 50 बन जाए। तो यहाँ पे देखिए 2/3 16 हो गया, 16 48, और यहाँ पे कितना बच गया मेरा 2/2 बच रहा है। और यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, यहाँ पे नीचे क्या आ रहा है 7 आ रहा है। इतना तो हम कर सकते हैं। अब देखिए 2/3 बराबर क्या हो गया मेरा 8 आ गया। तो 8 को हम लिख सकते हैं 7 + 1 16 लिख सकते हैं। ओके, और यहाँ पर आ गया 7 इंटू मेरा क्या आ गया 2/4 और 2 = 4। इतना तो हम कर सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए हमारा क्या आ रहा है, ये चीज़ क्या आ रहा है हमारा सेम आ रहा है। तो हम फिर क्या चेक कर सकते हैं इसमें कि यहाँ 1/16 ओके अपन 7 × 4, तो हमारा क्या हो गया 4/7। तो हमारा रिमाइंडर क्या हो गया, हमारा 4। दिस इज द राइट आंसर। ओके, चलिए आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर जल्द मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।